किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। भारत धर्म प्रधान राष्ट्र है। सही शब्द, भारत संपूर्ण विश्व में एकमात्र धर्म प्रधान राष्ट्र है। बाकी विश्व में कहीं भी धर्म का कोई अस्तित्व औचित्य नहीं है। बाहर हर जगह, प्रत्येक जगह सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, नियम कानून है, व्यवस्थाएं हैं और सभ्यता की ओर विकसित करने का मार्ग है। पशु से मनुष्य बनाने का मार्ग है। भारत एकमात्र राष्ट्र है जहां पर लाखों करोड़ों अनलिमिटेड समय से ऋषि मुनि साधु संत ने अपनी आत्म चेतना से, ध्यान से संपूर्ण विश्व को ज्ञान और विज्ञान दिया है। हमारे ऋषि मुनि ने ब्रह्मांड के ज्ञान को और अपने समाज में, संसार में रहने के नियम कानून, यहाँ तक कि आत्मा के भी नियम कानून, आत्मा का आचरण कैसा होना चाहिए, आत्मा का स्वभाव क्या है, मनुष्य किस तरह से आत्मा को प्रज्वलित करे। बिकॉज हम प्रकाश हैं, हम शक्ति से संचालित होते हैं और हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना होता है। यह एक यंत्र है और इसमें हम अपनी आत्मा को कैसे प्रकाशवान करें। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है, अनंत प्रकाशवान। तो हम मनुष्य से देवता बनने की संस्कृति में हैं। भारत के नेतृत्व को अब जब राजदंड स्थापित हुआ है, उनका अभिषेक हुआ है, तब मैं ये कहने का साहस करता हूँ राजा से, नेतृत्व से, पंत प्रधान से, कि सब जगह आप सभी व्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, कानून में प्रत्येक जगह संशोधन हो रहा है, लेकिन सबसे पहले ये जड़ें को साफ करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप शाखाएं काटते रहेंगे कोई इलाज नहीं निकलेगा। जड़ों का अर्थ होता है हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र। भारत धर्म प्रधान राष्ट्र है। यहाँ जो भी संस्कृति है सब धर्म से संचालित होती है, चाहे वह सनातन हो, वैष्णव हो, शैव हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो। सबका मूल आत्मा, जन्म, कर्म है और सब अपने अपने कर्तव्यों से बंधे होते हैं। सब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, कोई ऊपर नीचे नहीं, वर्टिकल लाइन में नहीं है कि ये ऊपर और ये नीचे। सब अपने अपने कर्तव्यों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपस में जुड़े हुए हैं। किसी का कोई किसी से मतभेद नहीं होता, किसी से कोई मनभेद नहीं होता। भारत में किसी विदेशी संस्कृति मतलब जहाँ धर्म का औचित्य नहीं है, उसे यहाँ मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि धर्म के विषय में किसी भी तरह का कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया जाता है। क्योंकि जब श्रेष्ठ आपके पास हो तो आप हल्की चीज़ें क्यों रखेंगे। जब आपके पास में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मोबाइल है, आप हल्का सा टच बटन वाला मोबाइल नहीं लेंगे। जब आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है तो आप निम्न कोटि के अहिंसक, अमानवीय संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। अगर भारत में किसी भी संस्कृति को आना है, हमें किसी के जाति, संप्रदाय, मजहब, कौम, रिलीजन से मतलब नहीं है, लेकिन मान्यता विकसित और श्रेष्ठ होनी चाहिए। आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में पूरे विश्व से लोग ज्ञान, धर्म और संस्कृति को लेकर गए हैं, विकसित किया है। वहाँ भेद नहीं होता। यहाँ कोई धर्म के मामले में कोई तेरा मेरा, इसका उसका नहीं होता। संस्कृति सभ्यता की ओर जाती है। जब आप अपने हाथ में मोबाइल यूज़ करते हो, एरोप्लेन है, सड़कें वगैरह सब यूज़ करते हो, तो सभ्यता की चीज़ें माननी पड़ेगी। भारत में रहकर कोई भी अधार्मिक प्रक्रिया, प्रचलन बिल्कुल मान्यता नहीं है। भारत में हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बलि प्रथा और दुनिया भर की आतंकवादी कबीले जो हम करते हैं, जो लोग, उन्हें यहाँ कोई मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें यहाँ से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। ये धर्म की मांग है। और उसके बाद मैं कहता हूँ, भारत के जितने भी साधु संत हैं, 99% सिर्फ वेशभूषा और आभूषण से इन्होंने अपने आप को एक अनुकरण किया। अनुकरण मतलब कॉपी। एक अच्छे साधु को देखा उन्होंने, उनके जैसे हाव भाव प्रक्रिया करके उसे व्यवसायीकरण कर दिया।
तो इस चीज़ का पॉलीग्राफिक टेस्ट, लाइट डिटेक्टर, नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए, उसको ही मान्यता मिलनी चाहिए जो सच्चा साधु है। सरकार का प्रथम कर्तव्य है, जड़ें यहाँ से ठीक होगी। जैसे होते हैं हमारे धर्म कथावाचक और प्रवचक, जैसा उनका रहन सहन आचरण है, वैसे ही समाज बनता है। हमारे समाज के पतन का मुख्य कारण यही है। अगर ये सही होते तो समाज का इतना पतन नहीं होता। ये सही नहीं है, इस बात को सरकार मान ले और आगे कार्रवाई करे। और प्रत्येक साधु संतों का, जो भी समाज में बैठने वाले साधु संत अलग होते हैं, पहाड़ों वाले अलग होते हैं। समाज में अगर कोई बैठा है, वह शिक्षक हो सकता है, साधु नहीं हो सकता। वह ज्ञान दे सकता है, लेना नहीं लेना विवेक के आधार पे है। और उसके बाद में आचार्य होता है, जो आपको आचरण की तरीके सिखाता है, वो आपकी स्वीकृति से। आप जब धर्म को समझ जाते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तब आपके अंदर आता है कि मैं इसे आचरण में कैसे लाऊं, तब आपके लिए आचार्य आता है। इस तरह धर्म की स्थापना होती है। ये प्रथम कर्तव्य है। धर्म दंड की स्थापना अति आवश्यक है। इसके बिना कोई राज्य, कोई संस्कृति किसी काम की नहीं। जबकि भारत तो देवताओं का राष्ट्र है, यहाँ धर्म दंड होना चाहिए। साधु संतों की नार्कोटिक पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। जो साधु सही नहीं है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। और ये एक संदेश पूरे देश में 6 महीने पहले प्रकाशित हो जाना चाहिए, ताकि जो भी है अपना कारोबार समेट ले और समर्पण कर दे। जितने पैसे बटोरे हैं, व्यक्तिगत रूप से अपना घर बनाया है, अपने परिवार को समृद्ध किया है, गरीब घर से आके अमीर हो जाते हैं ना, उन सब की बात कर रहा हूँ। साधु वही होता है जो राजमहल को छोड़कर जंगलों में जाता है, अपने पैरों में चप्पल भी नहीं होती, उसे साधु कहते हैं। इसे साधु नहीं कहते हैं जो दुनिया भर के कपड़े, लबादा वगैरह पहन के प्रदर्शन करते हैं और समाज के लोगों को, बातें तो बड़ी शास्त्रों की करते हैं, ताकि बुलाना होता है ना लोगों को, आकर्षण, पुचकारना, तो पुचकारेंगे तो मीठे शब्दों में, लेकिन उनके अपने अंदर जब तक आचरण नहीं होगा तो लोग नहीं सीखते हैं और भटकाते हैं। शास्त्र का सही ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का अनुसरण करना नहीं सिखाते हैं, सांसारिक चीज़ों का प्रलोभन देते हैं ताकि लोग उन पर आकृष्ट होकर आ जाए। आत्मकल्याण के लिए संसार को बाहर करना होता है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ आपके सांसारिक जीवन का कल्याण नहीं कर सकती। आपका पुरुषार्थ और आपका भाग्य ही करता है। पुरुषार्थ आप अभी के कर्म होते हैं जिससे आप अपने जीवन को सुंदर कर सकते हैं, और भाग्य आपके पूर्व जन्म से संचित होते हैं। पुराना बैंक बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड, आपकी जो बैलेंस शीट होती है पुरानी चली आती है, उस हिसाब से हम जन्म लेते हैं। अगर हमारे जन्म में अच्छा या बुरा है वो भी हमारे कर्मों पर आधारित है। अच्छी भली भाग्य को भी हम अपने कर्मों से बर्बाद कर सकते हैं, और हम दरिद्र के घर में पैदा होकर भी अपने पुरुषार्थ से ऊपर जा सकते हैं। परंतु धर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि शरीर टेम्परेरी है, समाज टेम्परेरी, रिश्ते नाते हर चीज़ टेम्परेरी है। धर्म सर्वोपरि है। धर्म का ज्ञान भारत देता है। धर्म अगर सर्वोपरि है तो सब चीज़ें अपने आप श्रेष्ठतम होती जाएगी। ताकि जैसे कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, ये संस्कृतियों से पहचाना जाता है। विश्व में सभी संस्कृतियों का अवलोकन करें, आप समझ जाएंगे कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है, कौन सबसे ज़्यादा संपन्न है, किसके अंदर धर्म है, कौन कितना समाज को योगदान करता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जय हो।